दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे खूबसूरत पर्यटक स्थल चौकोड़ी में स्थित चौकोड़ी बुबू मंदिर। दोस्तों विशेष रूप से उत्तराखंड में क्षेत्रपाल देवता या फिर कह सकते हैं भूमियाल या फिर ग्राम देवता के रूप में बहुत सारे स्थानीय मंदिर हैं जिनमें वहाँ की बहुत सारी प्राचीन कथाएं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और ऐसा ही एक मंदिर खूबसूरत पर्यटक स्थल चौकोड़ी में है। यहाँ पर चौकोड़ी बुबू नाम से यहाँ पर जो भी लोग बाहर के क्षेत्रों से आते हैं वही चौकोड़ी बुबू की पूजा करते हैं। चौकोड़ी बुबू एक तरह से हम कह सकते हैं क्षेत्रपाल देवता के रूप में ही पूजे जाते हैं। चौकोड़ी से बिल्कुल पास में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है जहाँ से खूबसूरत हिमालय के दर्शन होते हैं और पुंगराव घाटी का बहुत मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो आज अपने संस्थान एकलव्य के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य हमने किया। तो कौन है चौकोड़ी बुबू देवता, किस प्रकार से इन्हें पूजा जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, आज के ब्लॉग में हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रपाल एक विशेष क्षेत्र के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जिनकी आत्मा उस क्षेत्र में निवास करती है। अनेक स्थानों पर काल भैरव के मंदिर, भैरव महाराज के मंदिर भी बनाए गए हैं उत्तराखंड के भीतर। चौकोड़ी बुबू के बारे में ऐसी मान्यता है कि चौकोड़ी बुबू माता भगवती, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता भगवती का दरबार यहाँ से बहुत पास में है और माता भगवती का जब भी डोला यहाँ से गुजरता था तो ऐसा यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि माता भगवती का डोला इस मार्ग से जब गुजर रहा था चौकोड़ी क्षेत्र से, तो उनके एक सेवक जो थे वो चौकोड़ी बुबू थे। वे कुछ देर विश्राम के लिए इस स्थान पर रुक गए। माता भगवती के साथ जो भी लोग चल रहे थे उन्होंने सेवक को यहीं पर छोड़ दिया और डोला आगे बढ़ गया। बुजुर्ग सेवक यहीं पर रह गए और ऐसी मान्यता है कि कुछ समय के बाद वे इसी जंगल में विचरण किया करते थे। यदि कोई रास्ता भटक जाता था, किसी को जंगल के भीतर कोई परेशानी होती थी, तो उनकी रक्षा करने का कार्य चौकोड़ी बुबू किया करते थे। चौकोड़ी बुबू का जो स्वरूप है वो बिल्कुल भंडारी गोलजू को जिस प्रकार से हम देखते हैं, चिते गोलू देवता या फिर घोड़ा खाल चंपावत के गोलू देवता का स्वरूप जो हम सब जानते हैं, घोड़े पर पगड़ी लगाए हुए, उनका हम स्वरूप देखते सुनते हैं। इसी स्वरूप में चौकोड़ी बुबू को पूजा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी स्वरूप के साथ चौकोड़ी बुबू यहाँ के जंगलों में घुमा करते थे और यदि कोई राहगीर परेशानी में होता तो उसे सहयोग करते, उसे रास्ता बताते और उसे उसके गंतव्य तक छोड़कर आते। हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से मान्यता है, हमारे जो पितृ हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें हम लोग किसी न किसी रूप में सम्मान देते हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि निश्चित समय के बाद जब चौकोड़ी बुबू का देहावसान हो गया तो जंगल में जब भी कोई राहगीर या अजनबी व्यक्ति भटक जाता तो सच्चे इंसान को वे आभासी रूप से अपने दर्शन देते, उनका सहयोग करते और एक बुजुर्ग के रूप में घोड़े पर सवार होकर उनको मार्ग बताते। धीरे धीरे यह मान्यता प्रचलित हुई और बुजुर्गों ने चौकोड़ी बुबू को क्षेत्रपाल या फिर ग्राम देवता के रूप में मान्यता दी। उनके सम्मान में प्रतीकात्मक रूप से चौकोड़ी भूमि पर किसी भी स्थान पर उनको पूजा अर्चना या फिर हमारे पहाड़ों में कहते हैं भाग देने का, उनका हिस्सा देने का प्रावधान रखा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि श्री नौलिंग देव का धाम हमारे आसपास है
शिखर भनार में नौलिंग और बेंजाण देवता का मंदिर है, जिनको बाद में बुजुर्गों के द्वारा स्थानीय सनगाड़ मंदिर के रूप में और उडियारी ग्राम सभा अंतर्गत नौलिंग जी का एक और मंदिर स्थापित है, जहाँ पर नौलिंग बेंजाण जी दोनों एक साथ स्थापित किए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नौलिंग बेंजाण के जो उपासक हैं, यानी कि उडियारी ग्राम सभा के जो लोग हैं, वे चौकोड़ी बुबू की पूजा नहीं करते। समान क्षेत्र होने के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी उन्हें नहीं होती। और एक और विशेष बात चौकोड़ी बुबू मंदिर के साथ प्रचलित है कि जो भी लोग इस भूमि से बाहर से यहाँ पर भवन निर्माण आदि करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, वे चौकोड़ी बुबू के सम्मान में अवश्य पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में बलि का प्रावधान है और ऐसा माना जाता है कि चौकोड़ी बुबू की पूजा अर्चना करने से बाहर से आए जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में यदि निवास करते हैं तो चौकोड़ी बुबू उनके रक्षक देवता के रूप में उनका सहयोग करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। विगत वर्षों में स्थानीय लोगों के सहयोग से चौकोड़ी के इस छोटे से मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास किए गए। चौकोड़ी के पास में एक धर्मशाला का निर्माण किया गया है और जिस स्थान पर चौकोड़ी का एक खूबसूरत मंदिर स्थापित है, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत हिमालय के दर्शन होते हैं। चारों ओर पंचाचूली, नंदा देवी, नंदाकोट, मैकतोली, राजरंबा जैसी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं और कुछ विशेष महीनों में ही इस मंदिर में पूजा अर्चना का प्रावधान है। माता भगवती के मंदिर की तरह, हाट कालिका मंदिर की तरह कुछ विशेष माह में ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो विगत दिनों अपनी संस्था के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस मंदिर को नवरात्र के पक्ष में सौंदर्यीकरण का छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया और समय समय पर जब भी अवसर मिलता है चौकोड़ी और उसके आसपास के लोग इस मंदिर पर आते हैं, पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिर के रखरखाव और इसके सौंदर्यीकरण के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में इस प्रकार के अनेक मंदिर हैं। जंगलों में हमको सिर्फ छोटे से स्थान पर पत्थरों के बनाए हुए प्रतीकात्मक मंदिर मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी मान्यताएं हर क्षेत्र में इस प्रकार से प्रचलित हैं। चौकोड़ी बुबू मंदिर में वर्तमान में हमकारकी के भट्ट बंधुओं में हीरा भट्ट जी पुजारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा पास में ही वाण देवता का मंदिर है और किसी भी देवता को सात्विक रूप में पूजा जाता है। जब भी कोई बलि होती है तो उसके गर्भद्वार में पर्दा लगा दिया जाता है, उसे ढक दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके साथ चलने वाले जो गण हैं, जो उनके आसपास की नकारात्मक शक्तियों के रूप में आण बाण हैं, उनको बलि दी जाती है। तो पास में ही वाण देवता का मंदिर है जिसको स्थानीय धोबीधारा के शेरराम जी जहाँ पर पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि चौकोड़ी के इतने खूबसूरत स्थान पर जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, चारों ओर से जहाँ बहुत खूबसूरत हिमालय के दर्शन होते हैं, वहाँ पर अनेक लोग बाहरी स्थानों से आते हैं और शराब आदि का सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर के आसपास बहुत सारे पर्यटकों के द्वारा या बाहर से आने वाले मंचलों के द्वारा बहुत सारा कूड़ा करकट और बोतलें आदि फेंकी गई हैं। समय समय पर चौकोड़ी के लोग इस मंदिर में साफ सफाई का अभियान चलाते हैं। दोस्तों, मालदार दान सिंह बिष्ट जो कि टिम्बर किंग के रूप में जाने जाते थे पूरे एशिया के अंदर, उनके ही परिवार के लोग, विशेष रूप से कुंवर महिराज सिंह बिष्ट, जिन्होंने अनेक वर्षों तक इस क्षेत्र के जंगलों को, इस क्षेत्र की भूमि को संरक्षण दिया, इसका संवर्धन किया, उनके द्वारा ही समय समय पर चौकोड़ी बुबू मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी और उनके द्वारा ही समय समय पर दैव आह्वान के माध्यम से स्थानीय जनता को एकत्रित कर यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताया जाता था। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से
हमारे क्षेत्र के ऐसे अनेक अनछुए पहलुओं को जानें, अन्य को बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में इस प्रकार के अनेक अनेक रहस्यों को लेकर, अनेक अनेक रुचिपूर्ण बातों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।